अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है वो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस हो इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा मकसद है और ये मेरा मोटिव है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन हमें देनी है, और जो है इसके लिए मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो है आप इन सारी चीज़ों के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आपके लिए लेकर आया है कोर्सेज। जी हाँ, और हमारा माशाल्लाह से फोर्थ बैच जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है इन दिस मंथ। और जो है जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एक क्विक इनकम जनरेट करें, और तो किस तरीके से जो है वो काम करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे कोर्सेज में आए। और ना सिर्फ ये कि कोर्स में आए बल्कि जो है इसको एज अ करियर भी जो है आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारे बहुत ही प्यारे इन्वेस्टर्स हैं, जी हाँ, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने यही देखा है कि भाई अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेबल रहते हैं कि जो है कहीं से टिप मिल जाए, कहीं से जो है कोई आइडिया मिल जाए। तो इन सब चीज़ों से जो है कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं कर पाते, पैसे नहीं कमा पाते। अगर आपने जो है वाकई अपना पोर्टफोलियो एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है और वाकई आप चाहते हैं पैसे कमाना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद भी लर्न करना होगा। तो जो है इसके लिए जो है आप भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और जो है अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं नशत मलिक साहब। जी हाँ, एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ये हैं, और जो है इनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ठीक। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगी कि जो है एक ओवरव्यू जो है मार्केट के हवाले से मैं आपका चाहूंगी कि आप जरा हमारी नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। जी, मार्केट जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। हाईएस्ट हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। 134,000 प्लस पे चली गई है मार्केट। और मार्केट के इतना हाई जाने की रीजंस, जी, स्टॉक मार्केट जो है अपने हाईएस्ट एवर लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। उसकी वजह यही है कि जो है स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी स्टेबल है, पॉलिटिकल सिनारियो स्टेबल है। जो थोड़ी सी टेंशन्स डेवलप हुई थी दो दो जंगों की वजह से, वो भी अब खत्म हो गई है। आईएमएफ का प्रोग्राम भी ठीक चल रहा है। और उसके अलावा डॉलर की पोजीशन भी ठीक है पाकिस्तान की। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जहाँ पीएसएक्स की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके उनके प्रॉफिट्स भी अच्छे चल रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। और उसके अलावा मार्केट भी बहुत ही जो है ना सस्ती वैल्यूएशन के ऊपर थी। उसकी वैल्यू बहुत सस्ती थी, कम थी वैल्यू। तो इसी वजह से मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच गई। अब जो है आपने कोर्स की बात की थी, तो यही बात है कि जब मार्केट 90,000 पे थी, तो तब जो है हमने अपने एक सेशन में यही बताया था व्यूअर्स को कि मार्केट जो है वो 120-130,000 के लेवल पे चली जाएगी। और जब मार्केट जो है वो डाउन चली गई थी और जंग हो रही थी जब, अ, तो मार्केट जो है काफी नीचे चली गई थी। हम्म। 1 लाख 10,000 से भी नीचे चली गई थी मार्केट, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी। जी बिल्कुल ऐसे तो ही। उस टाइम भी हमने शो किया था और उसमें यही हमने बताया था ऑडियंस को कि मार्केट जो है वो रिकवर करेगी। और ये सेल लगी हुई है, और मार्केट जो है वो 140-150,000 के लेवल पे चली जाएगी इस साल के आखिर तक, 2025 के आखिर तक। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये वाली जो सारी प्रिडिक्शंस हैं, ये कोई ये कोई तुक्का नहीं था, या ये कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जैसे कोई मेरे पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, या मैं कोई जो है ना कोई नजूमी हूँ, या मैं
जो है मुझे कोई ऐसी बातें पता होती हैं जो बाकी सबको पता नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत ही आप लोग सबकी तरह एक नॉर्मल जो है आदमी हूँ। बस ये है कि एक नॉलेज का डिफरेंस है। एक नॉलेज का डिफरेंस है कि जो नॉलेज जो है, मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं कह रहा कि मैं कोई जो है ना मेरे पास कोई बहुत नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का स्लाइट डिफरेंस है। तो ये जो नॉलेज का डिफरेंस है, ये इसके लिए सर्टन मेथड्स हैं, तरीके हैं कि किस तरह से आप इस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप सीखें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। आप भले जो है चाहें तो वीडियोस देखें यूट्यूब पे, आप बुक्स पढ़ें, आप रीड करें, आप चीज़ों को स्टडी करें, और प्रॉपर नॉलेज गेन करने के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। अच्छा, ये नॉलेज गेन करने का एक और तरीका है पीएसएमयू के कोर्सेज। मतलब आपको कोई और बेहतर तरीका लगता है, आप उस तरह से नॉलेज गेन कर लें, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको नॉलेज बहुत इजी तरीके से, इजी वे में, इजी अंडरस्टैंडिंग में, और एक एक ब्रीफ में कि क्या चीजें देखनी है, क्या चीजें नहीं देखनी, और किस तरह से इस तरह के कंक्लूजन निकालने हैं कि मार्केट जो है जब 90,000 पे हो तो मार्केट 90,000 से 60,000 पे क्यों नहीं जाएगी, या 90,000 से मार्केट 135,000 पे ही क्यों आई। तो ये सारी चीजें आपको उस कोर्स में सिखाई जाएंगी। इट्स फिर जाहिर देखा है कि हमारी वीडियोस के नीचे लोग बड़ा गुस्सा भी होते हैं कि आप लोग जो है वो अपनी तारीफें करते रहते हैं और अपने कोर्स को प्रमोट करते रहते हैं। तो जो है जाहिर सी बात है कि हम लोग चीजें आइडेंटिफाई तो करेंगे कि जो हमारे सेशंस होते हैं उनका बेनिफिट क्या हुआ है। उसके Because I बगैर तो will कोई tell you सेशन why they लेने are नहीं आएगा। reflecting. तो We don't जाहिर सी have the बात है ये चीजें completion बतानी तो certificate पड़ती for हैं। this. मतलब इसमें कोई इंसान जो है अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा होता, ना कोई जो है ना वो कोई शोबाजी कर रहा होता है, लेकिन ये चीजें जाहिर सी बातें बतानी पड़ती हैं कि जो हमने शोज किए हैं, हमने जो एनालिसिस प्रेजेंट किया है, जो हमने बातें बताई हैं, उसका बेनिफिट हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट बताए बगैर तो जाहिर सी बात है फिर कोई भी नहीं आएगा शो देखने, अगर कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। कोई डॉक्टर है जिसके इलाज करने से कोई मरीज ठीक नहीं हो रहा, उसके पास तो लोग जाएंगे नहीं ना। तो इसकी इसी तरह से एग्जाम्पल है। तो जाहिर सी बात है आप लोग किसी डॉक्टर है, वो डॉक्टर जब तक बताएगा नहीं है, डॉक्टर जब तक सही इलाज नहीं करेगा, तो आप लोग उसके पास जाना छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग भी एक सर्विस में है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें उस सर्विस के बेनिफिट्स बताना जरूरी है। जी बिल्कुल तो सर। जी जी सर। जी जी, तो जो जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड है वो मैम नादिया से और हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करें और कोर्स को अवेल करें। अगर नहीं करना तो जाहिर सी बात है और भी तरीके हैं। आप लेकिन लेकिन जो है ना, मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि नॉलेज के बगैर इन्वेस्ट ना करें। आपका पैसा है, आपका पैसा जाया हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं कि जो है ना लोग स्टक होते हैं। लोग जो है वो स्टॉक जो है वो बाय करके बैठ जाते हैं बहुत हाई हाई प्राइस के ऊपर, फिर उसमें जो है ना 5-5 साल तक स्टक रहते हैं। तो वो स्टक स्टक कैसे नहीं रहना और कैसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसमें आप स्टक ना हो, तो वो सारी नॉलेज भी इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल। और जी सर नशरत ने बिल्कुल बात सही कही कि जो है हम अक्सर, और मैं ये बात भी सर आपसे ये कहूंगी कि बिना नॉलेज के, बिना लर्न किए, सिर्फ टिप्स के ऊपर क्या आप जो है पैसे एक जो है जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप चाहते हैं कि आपके पैसे बढ़ें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बिना नॉलेज के और इधर उधर से टिप्स मिल जाएं और आप जो है अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा मेंटेन कर लें और जो है एक अच्छी अर्निंग कर लें? क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आजमा के देख लें, आप पैसे गंवाएंगे ही। आप ये होगा कि किसी एक टिप के ऊपर आपके पैसे बन जाएंगे, और हम्म। जो नेक्स्ट टिप होगी उसमें वो जो बने होंगे पैसे वो सारे चले जाएंगे। बल्कि सिर्फ वो नहीं चले जाएंगे, और भी चले जाएंगे। तो ये टिप्स के ऊपर फिर अप डाउन होता है। तो जो पैसे बनते हैं वो अगली टिप में वो सारे माइनस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अगली टिप आती है वो ऐसी टिप आती है कि उसमें आप ऐसा स्टक होते हैं, और उसके बाद फिर आप स्टक ही रहते हैं, और आप फिर लोगों से, और फिर आप उन्हीं लोगों के पास वापस जाते हैं जिन्होंने आपको टिप दी होती है कि अब हम क्या करें। फिर वो लोग जो टिप देने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास आंसर नहीं होता, नहीं। क्योंकि जो लोग आपको टिप दे रहे होते हैं उनको भी कहीं से टिप मिली होती है।
तो दैट्स वो गायब हो जाते हैं, फिर वो आपको फिर नजर नहीं आएंगे उसके बाद वो लोग। हम लोग आपको यहीं पे मिलेंगे इसी शो में। हम जो बिल्कुल। टिप देंगे, हम जो गाइडेंस देंगे, हम आपको आपका फिर दोबारा उस पर जवाब भी देंगे, हम यहीं पे मिलेंगे आपको। लेकिन जो टिप देने वाले लोग हैं वो आपको दोबारा नजर नहीं आएंगे फिर। दैट्स ट्रू। बिल्कुल सर ने बहुत ही जेन्युइन बात की है कि वाकई सीखें, और ये हमारा अपना मकसद भी है कि टू एजुकेट। तो आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कि जो है, आप बेशक कहीं से भी सीखें, अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है या फिर कहीं और आप वीडियोस के थ्रू सीखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक मेन बहुत अच्छी चीज है वो मैं ये कहूंगी कि जब हम कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं तो हमारे जहनों में बहुत से सवालात आते हैं, तो उन सवाल के जवाब के लिए हम कोई टीचर तलाश करते हैं। अब हम वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन उन वीडियोस में ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, अब उसको जवाब देने के लिए हमारे पास कोई होता नहीं है। तो कोर्स में ये एक बड़ी अच्छी चीज है जो हमें सिखा रहा होता है, हम उससे अपनी क्यूरीज भी डिस्कस करते हैं कि सर इससे ये आपने पढ़ाया, तो इसके मुतालिक हमारे जहनों में ये क्वेश्चंस हैं, तो वो उसको बताती भी है, एक इंटरेक्शन भी होता है। तो ये बिल्कुल एक जो है एक डिग्री की तरह है। स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर भी आप सीख के काम करें, जैसे हम अपनी डिग्री लेके एक जॉब करने जाते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम इस पे थोड़ा सा अपना टाइम लें, जो है वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, वीकेंड की क्लासेस हैं, टाइम भी आप लोगों के हिसाब से ही हम शेड्यूल करते हैं, तो जो है ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ सर अब मुझे ये बताएं कि अभी फर्दर क्या मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, सर्कुलर डेट के हवाले से क्या न्यूज़ है, और थोड़ा सा रिफाइनरी के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्या रिफाइनरी में कोई न्यूज़ आई है। थोड़ी सी हमने उसमें जो है एक मोमेंटम देखी है, तो फर्दर क्या है उसके बाद फिर हम अपने पार्टिसिपेंट्स के सवालात लेंगे। जी जी। मार्केट देखें फर्दर, अगर कोई ना कोई ऐसा इवेंट नहीं आता जो कि मार्केट को कुछ हिला दे, तो उसके अलावा ये है कि मार्केट अब 150,000, 145, 150,000 के लेवल्स पे जाएगी इस साल के एंड तक। हम्म। ये डिस्टरबेंस बहुत हो रही है बैकग्राउंड में। जी, ये नवीद साहब का माइक ऑन था, ये प्लीज आप लोग जब भी एंटर हुआ करें तो माइक ऑफ करके हुआ करें, बाकियों की तो माइक ऑफ ही है। जी सर। जी, मार्केट बस यही है कि अब 145, 150,000 के लेवल्स पे जाएगी सही, बिल्कुल। साल के एंड तक, अगर बस हालात सही रहते हैं, हम्म। जो कि होपफुली रहेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, अब आप लोगों के हम सवाल लेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से अपने शॉर्ट सवाल कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मौका मिले। जी, अहमद फराज साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। नशीद साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा सेशन माशाल्लाह। मैं अपना जल्दी से सवाल कर लेता हूँ। वो ये कि एक तो सैफ पावर सर कैसा है, और कराची इलेक्ट्रिक क्या मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? बात यह है कि सबसे पहले अगर हम कराची इलेक्ट्रिक की बात कर लें, तो कराची इलेक्ट्रिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है, यानी कि उसमें पॉलिटिक्स बहुत खेली जाती है। और पता नहीं आपका शायद, आपका ताल्लुक शायद कराची से है या कराची से बाहर से हैं आप। जी तो मैं अगर आप कराची बता से दें हूँ। तो। आप कराची से हैं, आप क्या सोचते हैं कराची इलेक्ट्रिक के बारे में? गालियां ही देते होंगे मुझे हाँ हाँ, लगता है। सही कह रहे हैं, और सही कह रहे हाँ, हैं। तो देखें देखें, जो आप बुरा भला कहते हैं कराची इलेक्ट्रिक को या गलत कहते हैं, वो बहुत हद तक गलत भी है। मतलब मैं आपको नहीं सिर्फ कह रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो आप जो है सबसे पहले तो ये बात है कि जिस कंपनी को आप बुरा भला कहते हैं वो उसके शेयर क्यों लेंगे। और दूसरा ये कि ये जो कराची इलेक्ट्रिक की जो इनएफिशिएंसीज है ना, उसमें बहुत सारे सिस्टम के भी फॉल्ट्स हैं, कि कराची इलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर कॉस्टिंग है वो पास ऑन नहीं हो पाती, बिजली की चोरी बहुत है। तो ऐसी कंपनी जिसमें इतने ज्यादा फॉल्ट्स और तरीके हैं, उसको बहुत सारे फॉल्ट्स हैं और जिसके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना क्या ठीक है? आई थिंक इसका आंसर आप खुद दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही कह फिर रहे हैं आप, दूसरी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। सैफ पावर है। दूसरी बात है सैफ पावर, क्योंकि ये कुछ ऐसी जमातें हैं जो सिर्फ इन्हीं इसी जो है ना, क्या बोलते हैं उसे, कुछ ऐसी जमातें हैं जो सिर्फ इसी के इलेक्ट्रिक के ऊपर, मैं जाहिर सी बात है मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करता क्योंकि मैं किसी भी कोई पार्टी या किसी को फॉलो नहीं करता। तो जहाँ तक सेफ पावर की बात है, देखिए सेफ पावर में भी ये है कि
इस टाइम पे तो आपको सैफ पावर अच्छे रेट में मिल रहा है, तो मे बी शॉर्ट टर्म के लिए तो सैफ पावर अच्छा ही है। लॉन्ग टर्म में ये है कि इन सब की जितनी भी पावर कंपनीज है, इनके कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुए थे गवर्नमेंट के साथ, ताकि किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं, क्या इनकी अर्निंग्स आती हैं, तो वो एक दफ़ा क्लैरिटी आ जाए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इनको देखा जा सकता है। वरना लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पावर सेक्टर में कोई स्टॉक देखना ही है तो हबको बेस्ट है, हबको सबसे बेहतर है, हबको बेहतर है, और कैपको भी कुछ हद तक बेहतर है। ठीक है। और सर सिर्फ एक है ना, ये जावेदा कॉरपोरेशन, मैंने अपना दोस्त कह रहे थे ले लें, तो इसको भी देख सकते हैं हम? देखिए, जावेदान कॉरपोरेशन से बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन में या सीमेंट में। आप पावर सीमेंट देख सकते हैं, फौजी सीमेंट देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी सुभान, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मेरा कुछ स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक तो नेशनल बैंक के बारे में मुझे पूछना था कि नेशनल बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसा है, लाइक अप टू 10 इयर्स। जी, नेशनल बैंक बहुत बेहतर हो गया है, चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, तो नेशनल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बिल्कुल। अच्छा, आप इसको इसकी जो करंट प्राइस है वो, जैसे कि आपको पता है कि वो अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, उसकी जो एक्चुअल बुक वैल्यू है वो 207 के अराउंड है, और करंट प्राइस आई थिंक रिसेंट क्लोजिंग उसकी 122 तक की है। तो आप इसको लाइक कितना देख रहे हैं 10 इयर्स में कि ये क्या ये बुक वैल्यू को क्रॉस कर सकता है, या फिर बुक वैल्यू के अंदर अंदर रहते हुए ही ये ट्रेड करेगा? जी बिल्कुल, ये बुक वैल्यू को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का बैंक है, तो इसकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो यूबीएल या मीज़ान या एमसीबी या जो और अच्छे चलते हुए प्राइवेट बैंक्स हैं, उस लेवल तक तो मे बी नहीं पहुंचेगी। इसी वजह से ये लोअर प्राइस टू बुक पे भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उनके कंपैरिजन में नहीं है। मतलब वो उनकी जो मैनेजमेंट क्वालिटी है मीज़ान की या यूबीएल की या एमसीबी, कोई वजह है कि एक वजह ही है कि वो लोग अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मीज़ान बैंक हो गया या यूबीएल हो गया या और कोई बैंक हो गया, एमसीबी वगैरह, तो कोई वजह है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये बेहतर हैं अपनी मैनेजमेंट में। बाकी ये कि नेशनल बैंक लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है, स्पेशली इस रेट के ऊपर तो। जी जी। और सेकेंडली मुझे आप ये बता दें कि जो नेशनल बैंक है ये डिविडेंड रेगुलर नहीं देता है। इसने रिसेंटली डिविडेंड जो है वो मार्च में दिया था, उसके बाद उससे पहले जो है आई थिंक ये जो मार्च में इन्होंने रिसेंट डिविडेंड दिया है ये भी 2-3 साल के बाद, गैप के बाद दिया है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या ये फ्यूचर में रेगुलर डिविडेंड्स की तरफ आएगा या फिर क्या किस तरह? जी जी, 3 साल के बाद इसने डिविडेंड दिया है, 2021 में आखिरी डिविडेंड इसने दिया था। तो ये है कि अब रेगुलर ये डिविडेंड देगा, इसी तरीके से एनुअल डिविडेंड ही इसका समझ आ रहा है, क्वार्टरली तो नहीं। यानी कि अब नेक्स्ट मार्च तक में ही एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा डिविडेंड देगा। लेकिन ये है कि अच्छा, 12 से 15 रुपए तक का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर भी इसका। जी बहुत शुक्रिया सुभान साहब। अच्छा, मुझे दो स्टॉक्स के बारे। जी जी जी। अच्छा, मुझे आप बस एक ब्रीफली बता दें कि ओजीडीसी और एफएफसी ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे, लाइक 10 इयर्स, अप टू 10 इयर्स। ओजीडीसी और ओजीडीसी एंड एफएफसी, ओजीडीसी और फौजी दूसरा कौन सा फर्टिलाइजर। आपने पूछा? एफएफसी जी फौजी जी, बहुत फर्टिलाइजर। अच्छे हैं एफएफसी। दोनों। जी 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 जी, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया ओके सुभान ओके, साहब, थैंक यू और सो प्लीज आप मच। लोगों से अगेन मैं कहूंगी कि अपने क्वेश्चन शॉर्ट किया करें, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। जी मियां साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
मेरा इस सर से सवाल है कि जो भी इंडेक्स बहुत हाई है और इस टाइम नए लोग आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से स्टार्ट करें? वो कौन से स्टॉक हैं जो भी उसमें थोड़ा थोड़ा परचेज करना स्टार्ट करें? और दूसरा, 3 से 5 साल में लंबे मतलब लॉन्ग टर्म में वो कौन से स्टॉक हैं कि जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है? थैंक यू। हम्म। जी, 3 से 5 साल का अगर आप व्यू है तो अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें। एफएफसी का नाम लिया अभी इन साहब ने जो पहले आए थे, एफएफसी है, लकी सीमेंट है, नेशनल बैंक का नाम लिया इन्होंने। बाकी बैंक्स में मीज़ान बैंक है, यूबीएल है, मेपल लीफ है, सीमेंट मेपल लीफ सीमेंट है। और ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी सलीम साहब, अपना सवाल करें। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो दो स्टॉक्स के बारे में बताइएगा। एक यूबीएल में यहाँ से आपको मजीद जगह दिखती है शॉर्ट टर्म में, ये थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस लेगा? प्लस पीएसएक्स का मुझे बताएं सर, इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट प्राइस। थैंक यू जी, किसका पूछ रहे हैं आप? सर। यूबीएल। पीएसएक्स और यूबीएल। ये पीएस, हाँ, यूबीएल एंड पीएसएक्स। जी देखिए, पीएसएक्स स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। लेकिन ये है कि पीएसएक्स आपको आप डिप पे बाइंग करें। डिप पे बाइंग करें 28 27 के से नीचे के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो तब आप पीएसएक्स में बाइंग करें। बाकी यूबीएल में ये है कि यूबीएल लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर है। यूबीएल में अभी भी जो यूबीएल का रिजल्ट आया है, तो यूबीएल के रिजल्ट में डिविडेंड वगैरह एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आया है। इस वजह से ये थोड़ा गिर गया, थोड़ा सा डिक्लाइन पे गया। लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप यूबीएल ले सकते हैं, 1 साल के लिए, एक से ज़्यादा साल के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अकबर साहब, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मैडम। और मलिक साहब, वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं? एक मर्तबा फिर मैं आपके सामने आ गया एक ही सवाल लेके। क्या हाल है आपके मलिक साहब? जी जी, वेव्स ऐप का सवाल करेंगे आप? देखिए, वेव्स ऐप के बारे में मैं फिर हर महीने में आपसे एक मर्तबा पूछ लेता हूँ, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है और तकरीबन 10 महीने हो गए हैं। फंडामेंटल्स भी इसके इतने स्ट्रांग है, पोटेंशियल भी अच्छा है, और 10 रुपए पे ये जाम है ये कितने टाइम से, और डेली ट्रेड भी इसके मिलियंस ऑफ शेयर्स के अंदर होते हैं। और 52 वीक्स का 18 रुपए का हाई भी ये देख चुका है। लेकिन अभी 10 रुपए पे ऐसा फंसा हुआ है, तो क्या इसको फर्दर होल्ड किया जाए नहीं किया जाए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना है और एवरेज कुछ ऐसी है कि अगर अभी बेचा जाएगा तो इसमें काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसमें अभी भी क्या होल्ड किया जाए? क्या आप टिप जी देते जी, हैं तो जरा सा नहीं नहीं, काइंडली इस बस पे ये कि आप नुकसान नहीं करें, आप होल्ड ही रखें अभी। होल्ड रखें, अभी भी थोड़ी हिम्मत करें, फिर थोड़ा सा सबर जी और जी, का टाइम हिम्मत। पैमाना निकाल दें। रिब्रेज हो रहा है। हाँ देखें हाँ, ये काफी परेशान। दूसरे तो छोटे शेयर्स जो हैं, हम पेनी शेयर्स भी लेते हैं, दूसरे भी लेते हैं, उसकी रोलिंग अच्छी है, लेकिन ये इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट वेव्स में है, यहाँ फंस गए हैं मार्केट। तो ये भी इसको इंशाल्लाह ठीक है, वील आपकी टिप के ऊपर चलते हुए हम इसको मजीद इसको होल्ड करते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जो है ना। वैसे हम डेली बेसिस पे आपके ये टिप्स और आपकी एडवाइसेस देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और इससे काफी लोगों को बेनिफिट भी होता है। आपका एक मरतबा फिर तहे दिल से हम मशकूर है कि आप अपना टाइम निकाल के और जो है ये सेशन ज्वाइन करते हैं। मेहरबानी। नहीं नहीं, बस बहुत आपका शुक्रिया भी बहुत आपका। शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया अकबर साहब। जी फैजान, अपना सवाल करें। और प्लीज, ये किसका माइक ऑन हो जाता है बार बार? जी फैजान साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली बैंक्स सारे ऑलमोस्ट सारे बैंक्स ने काफी अच्छी रैली की है। तो अभी कौन से बैंक्स में अभी हमें काम करना चाहिए? क्या पोटेंशियल अभी नजर आता है आपको? और ईफर्ट और एंग्रो होल्डिंग को आप अगले 1 से 2 महीने में कहाँ पर देखते हैं? जी, बैंक्स में अगर आप देखें तो अ, अस्करी बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, और उसके अलावा
HBL अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है, अभी करंटली नहीं, थोड़ा नीचे मिलता है, तो इन बैंक्स में अभी भी पोटेंशियल है। ऊपर चला है। हाँ जी, मुझे नहीं पता। एक 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 40 तक तो आया था। जी, BIPL है, तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनमें अभी भी पोटेंशियल है। और सर ईफर्ट और एंग्रो होल्डिंग को अब अगले 1 से 2 महीने में हाँ आप देखते हैं, किसी भी क्योंकि बैंक में प्राइस जो रहते है हैं ना, वो 180, हमने तो मामू एंग्रो होल्डिंग आपके 180 लिए ना, आपके 180s में लिए चल रहा है, ये तो और मेरे लिए। ईफर्ट भी 190s 180s में चल रहा है। जी, 190 ईफर्ट 190 है। ईफर्ट का ये है कि मैं आपको ईफर्ट का बताता हूँ। जी, आप जो है ना नादिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, मैं ईफर्ट का जी इनको जी, बताता हूँ। सही है, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर अब्दुल रऊफ अपना सवाल कर लें। जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि फार्मास्यूटिकल में सर्ल जो है उसको कहाँ देख रहे हैं हम जुलाई एंड तक। और सेकंड जो है, ये मार्केट का मैंने देखा है को लास्ट कोई 1 मंथ से काफी ज्यादा जो है वो बुलिश है। तो इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है इन जुलाई। ये 2 क्वेश्चन होता है। जी, किन शेयर्स की बात की इन्होंने? सर, मेरा फार्मास्यूटिकल में सर्ल का पूछ रहा था जुलाई एंड, और ओवरऑल मार्केट करेक्शन, क्योंकि लास्ट मंथ से काफी ज्यादा मार्केट ने रैली की है, तो उस इस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन तो बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म जब करेक्शन आती है मार्केट में तो वो बाइंग का अच्छा मौका होगा। करेक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लोग काफी सारे लोग इस चीज के ऊपर का यही व्यू है कि कुछ शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है, लेकिन वो 3-4 हजार पॉइंट की, 5 हजार पॉइंट की करेक्शन आ जाए, लेकिन राइट कोई सर। बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन नहीं आएगी। और अगर ऐसी कोई करेक्शन आती है तो ये बाइंग का मौका होगा। तो ये है। सही, बहुत शुक्रिया नुमान साहब जी। अहमद उस्मानी अपना सवाल करें। अब मामू आज देख लो टैली कहाँ पे है, आज देख लो वर्ल्ड कहाँ पर है, आज देख लो बाकी अच्छी कंपनियां कहाँ चली गई। तो मामू वो टैली वर्ल्ड वहीं खड़े हुए हैं। ठीक है। इतने साल गुजर गए और आज दूसरी जो अच्छी कंपनी है वो 4 गुना बढ़ गई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना ये सवाल माइक करें। माइक से किसके ऑन हो रहे हैं बार बार? जी सर, मेरा क्वेश्चन है GATM के मुतालिक के GATM के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और इसमें क्या ब्रेकआउट पॉसिबल है या फर्दर का इसमें चांसेस है? जी जी, अच्छे हैं बीकेट, ये GATM के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। जी, सुमेरा अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम। सर? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। तो काफ़ी चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है, तो इसके लिए वेरी थैंकफुल टू यू। और साथ ही साथ प्रीमियम ग्रुप में जो आपने ग्लैक्सो की और फौजी सीमेंट की बारे में बताया था, तो ग्लैक्सो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, फौजी सीमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसी तरह सीमेंट सेक्टर से सर कोई अच्छा स्क्रिप्ट बताइएगा जिसमें अच्छी ग्रोथ आपको नजर आती है और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के हवाले से वो काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है। जी, अगेन फौजी सीमेंट ही है, पावर सीमेंट है, और उसके अलावा लकी सीमेंट है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया जी। आयशा नईम अपना सवाल करें। अच्छा, वैसे जो है ना जो सुमेरा है वो गरीबाल सीमेंट को भूल गई। हमने अपने शो में गरीबाल सीमेंट भी बोला था, जो हमने शो किया था 15 स्टॉक्स वाला। जी 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 सर, वो प्रोग्राम को वैसे बहुत ज़्यादा फेम मिली है, बहुत से लोगों ने उसको पसंद भी किया है और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग ये कह भी रहे हैं कि सर इस तरह का कोई स्टॉक बताएं इस लेवल पे, जिस तरह 15 स्टॉक्स बताया और उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। तो डेफिनेटली ये भी बड़ा अच्छा लगा लोगों को। और बताएं आप, और हमारे प्रीमियम ग्रुप पे तो आप बताते ही रहते हैं, तो आज चैनल पे भी बताएं ताकि जो लोग इस चीज़ को इसका वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू। हाँ, गरीबाल सीमेंट, फैक्टो सीमेंट भी भूल गई आप, वो भी था सर शो वो में। तो सब आप प्रीमियम ग्रुप में बताते हैं ना, आप सारी बातें हम यहाँ कैसे बताएं? वो तो प्रीमियम ग्रुप के सारे सीक्रेट्स हैं। उसके लिए भी लोगों को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा आपसे बराह रास्त जो है ना बातचीत के लिए।
जी जी बिल्कुल। अब सवाल देखिए यहाँ पर तो हम प्रोग्राम की बात करेंगे ना, तो अब प्रीमियम ग्रुप की सारी बातें यहीं पे आप सर बता रहे हैं कि आपने कौन कौन से ये स्टॉक्स वहाँ पे बताए थे। ये ना हो कि नादिया जो है वो किक आउट कर दें आपको ज्यादा, अगर आप शो के बजाय दूसरी जगहों की तारीफें करेंगी तो ये ना हो कि आप ही किक आउट हो जाएं शो से। नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकती सर। नहीं 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 नहीं, ये है कि लेकिन ये तो भाई हमारे सीक्रेट्स हैं प्रीमियम ग्रुप के, अब आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये प्लेटफॉर्म भी हमने हम सबके लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा तो मोटिव है कि टू एजुकेट, और अच्छा है जिस तरीके से भी लोगों को जितना भी हम फैसिलिटेट कर सकें तो वो हम करते हैं। और जाहिर है जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको एक्सक्लूसिव सर्विस इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो हमारे प्रीमियम मेंबर्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो है, अच्छा फैक्टो से रिलेटेड सवाल अजीत साहब का है। जी सर अपना सवाल कर लें। कि किसी और का भी सवाल आ रहा था, वो आपने लेने के बजाय। जी वो बात फैक्टो पे ही आ गई। ये अब्दुल नहीं मन्नान आपने जी जी ये आपने मेरे ख्याल से किसी मिस आयशा का नाम लिया था कि वो करने जी, वाली वो है सवाल। आयशा का मैंने लिया था, बिल्कुल लिया था। उनका माइक ऑन नहीं हो रहा था। मिस आयशा आई थिंक वो चली अस्सलाम आ गई। आयशा जी वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब कोई भी जो है फीमेल जो है वो आती हैं और आके वो सवाल करती हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा जो है ना वाकई ये एक तरीके की अवेयरनेस सब में आ रही है। जी आयशा अपना सवाल कीजिए। अच्छा, मुझे फास्ट कैपिटल के बारे में मालूम करना है कि वो काफी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मैंने 25 समथिंग के ऊपर लिया हुआ है। तो कब तक एक्सपेक्ट है इसका कुछ आगे बढ़ेगा, ये ना ना गिरता ना बढ़ता? अच्छा करते हैं। जी जी, ये माइक ऑन हो रहे हैं, फिर लोगों के माइक ऑन हो रहे हैं। अहमद रजा हैदर अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए इस तरह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। बस जी जी, अगर हम फास्ट केबल्स के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगी तो ये फास्ट केबल्स की भी जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, जो जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी सेल में इम्प्रूवमेंट होगी। फास्ट केबल्स इस टाइम पे अगर हम वैल्यूएशंस वगैरह में देखें, वैल्यूएशंस में और वैल्यू के हिसाब से देखें तो काफ़ी सस्ता है ऑलरेडी, और आगे इसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो बेहतर ये है कि आप अभी इसे होल्ड ही रखें और इंशाल्लाह आगे अच्छा बेनिफिट ही होगा। सही, हेलो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। अच्छा सर को इसीलिए याद था। जी सर मैं समझ गई। अब्दुल मन्नान साहब आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल कीजिए सर। सर? मुझे पता करना था कॉसम, पीएसओ और यूसुफ वीविंग और टीपीएलपी, इन चारों के बारे में पता करना था। हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? जी 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 आपके टी आपका सवाल लीजिए जी। जी जी टीपीएलपी में ये है कि आप कर सकते हैं इस रेट के ऊपर बाइंग। बाकी पीएसओ भी बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और और कॉसम और यूसुफ। जी कॉसम का ये है कि कॉसम और यूसुफ वीविंग अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो मैं इतना कोई रेकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं मैं बाय किया सर आपकी आवाज कट रही है। जी सर। अच्छा सर अब जो है सबसे लास्ट में अब मंडे को किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, और कमिंग वीक में क्या लग रहा है कि क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, इंडेक्स मजीद ऊपर जाएगा, क्या सिनेरियो रहेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी मार्केट का ये है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, हम्म। तो करेक्शन के ऊपर आप अच्छे स्टॉक्स बाय करें। सही बिल्कुल। अच्छा और सर आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी। जी टॉप पिक्स फौजी सीमेंट है, पावर सीमेंट है,
मुगल स्टील है, ये टॉपिक्स हैं। सही, ग्रेट सर। आपकी टॉपिक्स को देख के ऐसा लग रहा है क्या जो है सीमेंट की रैली शुरू हो जाएगी जिस तरीके जी से जी बिल्कुल। बिल्कुल रैली अभी चली है। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलें, बहुत शुक्रिया सर नशीद आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपके लिए इजाजत दूंगी और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।